स्वागत है आप सभी लोगों का। हम कॉलेज की तरफ से जा रहे हैं, मैं बाई और सोनम। ये कौन सा विभाग है? पुरातत्व विभाग है, मंडला जामनगर के आसपास। तो इस तरीके से हम लोग जा रहे हैं और यहाँ देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं, कैसे है। इधर देख रहे होंगे आप अगर, तो यहाँ पुरानी चीज़ें खूब सारी है। खूब सारी का मतलब जैसे लगभग 1500 ईस्वी के आसपास ये ऐसी चीज़ें हैं जो दिखाई दे रही होगी आपको। और 385 कुछ नहीं करना है इसको, और देख सकते हैं हम लोग इधर भी है। थोड़ा सा जूम करके दिखाना शताब्दी, और पूरा हमारा कॉलेज ग्रुप आया है। और अगर इससे रीड करने के बाद पढ़ोगे, ये इस तरीके से इसको सीधा करके इसको शॉर्ट करके पढ़ा जा सकता है। ये इधर से ऐसे है, और इसको ये इधर पे देख लेते हैं। 385 लिखा है इसमें, और इसका पूरा मुआयना हमारी पूरी कॉलेज की टीम करेगी। मतलब पढ़े जानने को मिलेगा इसको शायद से। और ये लगभग 1500 ईस्वी का है। सुपर खार मंडला लिखा हुआ है इस शिल्प पर, पत्थर पर। टच नहीं करना है उसको, डिस्टर्ब नहीं करना है, कोई भी चीज़ों को डिस्टर्ब नहीं करना है कॉलेज की स्टूडेंट। ये भी उससे ज़्यादा है पुराना। चश्मा निकाल के भी देख रहा हूँ ताकि वो ठीक से दिख सके, एज ए वीडियो के पर्पज से चल जाएगा। तो ये बहुत पुराना है। यहाँ पर कुछ बीज वगैरह रखे हैं, मैं इसको निकाल लेता हूँ ताकि मुझे डिस्टर्बेंस ना हो। और ये हमारा आईडी कार्ड वगैरह सब कुछ है इधर पे। मतलब पुरातत्व चीज़ों को संजो के रखा गया है। और नेक्स्ट है नृत्य दृश्य। तो ये इस तरीके का है। जैसे नृत्य दृश्य का मतलब ये हुआ कि जो नाचने की कला हुआ करती थी इतने सालों पहले, अगर आप ठीक से यहाँ पर देखेंगे तो इतने सालों पहले जो प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया के हिस्से को दर्शाया गया है। यहाँ पर पत्थरों पे कारीगरी की गई है कि इस तरीके से यहाँ पर पूरा था करके। थोड़ा सा आजू बाजू का व्यू भी दिखा देता हूँ। पुरातत्व विभाग है लगभग, तो यहाँ से हम लोग आए हैं, पूरा कॉलेज हमारा आया है। और नेक्स्ट ये है, तो नेक्स्ट में भी देखा जाए तो 387 लिखा हुआ है इसमें नंबर्स। और इधर देखेंगे, इनको डिस्टर्ब नहीं करना है, किसी भी चीज़ को हाथ लगाना ठीक बात नहीं है। तो इस तरीके का यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। और ये पत्थर का जो सिस्टम है ये पूरा पत्थरों से बना हुआ है, और इसको संजो के रखा गया है हमारे विभाग द्वारा। और इसको लिखित में करना था हम लोगों को, पर मॉडर्न ज़माने के हिसाब से वीडियो में ही खैर बना रहे हैं हम लोग। पर भी लिखना चाहिए कि हम इस चीज़ में इतना देखे हैं। और ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। खूब सारे हैं, लगभग अंतिम में काउंट कर लेंगे हम लोग जाते हुए कि क्या था। और ये इधर पे भी सेम, यहाँ पर कुछ 15वीं शताब्दी ईस्वी का है। सुपर खार मंडला लिखा हुआ है इसमें, और कुछ पत्थर से कुछ इसमें पोजीशंस दी हुई है। कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके का बनाया गया। 394 इसमें नंबर है। और कुछ देख लेंगे आगे भी से सिमिलर ऐसे ही है। और इस तरफ में भी तो मैं बारी बारी दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर भी ये हमारा ये लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा डिस्टेंस बनाए हुआ हूँ ताकि किसी भी चीज़ को हाथ ना लगाएं। विद परमिशन हम लोग यहाँ आए हैं, पूरे कॉलेज का ग्रुप है हमारा। और नेक्स्ट ये है, यहाँ पर भी कुछ कलाओं का प्रदर्शन है पत्थरों में, शिल्पों में, तो वो चीज़ है। और उम्मीद है कि ये चीज़ें बहुत मज़ेदार होगी। और ये पूरा हमारा कॉलेज का ग्रुप है। ये पूजा है हमारी क्लासमेट, और ये पूरा हमारा ग्रुप है, ठीक है। तो सब लोग फ़ोटोज़ वगैरह खरीद रहे हैं। और यहाँ से अगर आप ठीक से देखेंगे तो इसमें भी कुछ नृत्य का दर्शन है इसमें। मतलब मेंशन किया गया है, नाचने की जो असीम कला है उसको मेंशन किया गया है। तो ठीक से अगर आप देखेंगे कुछ नंबर्स लिखे हुए इसमें भी नृत्य दृश्य है। अगर ठीक से आप यहाँ देखेंगे तो नृत्य दृश्य का अभाव है। ये फर्स्ट इन फ्रंट कैमरा है, इस वजह से आपको दिखेगा। और यहाँ पर जो है हाथी का कुछ व्यू है। जैसे इतने लंबे वर्ष पहले या उतने समय पहले जो हाथियों का वो था, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। और नेक्स्ट है इधर पे, यही यहाँ पर भी लगभग हाथियों के जैसे, कुछ में बच्चे कुछ में बड़े, कुछ पूरा सिस्टम कुछ इस तरीके से ही काम कर रहा होगा। तो वो भी चीज़ें है। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, देख लो। तो ये मध्य प्रदेश की धरोहर के रूप में मैं ऐसे महसूस करता हूँ इसको, कि मध्य प्रदेश की धरोहर में से एक है। इसको इतने वर्षों से संभाल के रखा जाना भी थोड़ा सा मुकम्मल है।
जो कि इतनी गहराई से संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और वापस इधर जितने भी पत्थर में बारी बारी चाहे लंबा वीडियो बन सकेगा। पर और ये देखो ये लगभग ये भी उतना ही है पुराना। और यहाँ पर जो स्थापना हुई है, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर, मतलब समझा नहीं पा रहा हूँ। नृत्य कला का भी अभाव यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इन पत्थरों को ऐसे हाथ लगाना चाहिए, डिस्टर्बेंस नहीं करनी चाहिए, पर भी इनको देखा तो जा ही सकता है। और मेरे हिसाब से यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये चीज़ें मैं लाइन से पूरा सीक्वेंस वाइज दिखा रहा हूँ आप लोगों को। और ये पुरातत्व विभाग का पूरा अंतिम छोर ये है। और अंतिम छोर में से ये जो है एक और चीज़ है यहाँ पर, नायिका का जो है किरदार या फ़ोटो बोलेंगे जैसे भी, तो यहाँ पर अगर ठीक से देखेंगे इसको स्क्रीनशॉट करके फ्लिप करके देखना होगा तो ये सीधे वर्ड्स नज़र आ जाएंगे। यहाँ पर मैं अगर ठीक से दिखाऊँ तो देखिए यहाँ कुछ लिखा हुआ है नंबर्स में, इसको स्क्रीनशॉट करके देखा जा सकता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर भी नायिका का दिया हुआ है, लेकिन इनका थोड़ा सा स्ट्रक्चर उतना ठीक नहीं है, इस वजह से इनमें शायद सेफ्टी नहीं लगी हुई है। पर ये जो है ये भी नायिका का है और इधर भी जो है ये भी नायिका का है। और यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, कितने पुराने पत्थर हैं ये या कितनी पुरानी कारीगरी है, ये इन चीज़ों को दर्शाता है। और ये जो है तुम्हारा पुरातत्व विभाग यहाँ पर एंड होता है, यहाँ से रेसिडेंटल एरिया चालू हो रहा है और यहाँ से पूरा फिनिशिंग करके रखा गया, फेंसिंग तार लगा दी गई है ताकि यहाँ पे कोई भी डिस्टर्ब ना करे ऐसी पुरानी चीज़ों को। बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं, सब लोग बना रहे हैं, कॉलेज के सभी फ्रेंड्स मेंबर वगैरह। मैंने इस छोर से सारे पहले दिखाया आपको, अब इस छोर से दिखाना शुरू करता हूँ। यहाँ से थोड़ा सा ना इस साइड आ जाता हूँ और इस साइड में आके यहाँ से अगर ठीक से देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके के पत्थर्स हैं जिसमें ऐसे नंबर्स लिखे हुए हैं। अगर ठीक से ध्यान से देखेंगे तो ये है पत्थर्स और इसमें कुछ नंबर्स ये लिखे हुए हैं। अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। मैं थोड़ा इस तरफ से जाना चाह रहा था। और यहाँ पर भी ये जैसे कुछ किले या फिर स्तंभ है शायद, ये इस तरीके का स्तंभ हुआ करते थे और उसका स्ट्रक्चर जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर किया गया है। और इधर साइड में थोड़ा सा अगर आगे आके देखा जाए तो ये है एक और क्या है, अब इसको पढ़ना पड़ेगा, स्थापना खंड है। जैसे यहाँ पर ठीक से अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे बॉडी स्ट्रक्चर का फीमेल कैरेक्टर का स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया है और इसके साथ साथ यहाँ पर ये पूरा स्ट्रक्चर है कि ऐसे पहरेदार या फिर कोई और चीज़ें होगी। शायद इसको समझ तो नहीं पाऊँगा मैं, इतना आसान नहीं है समझना किसी चीज़ का। मैं अपने विचार से शायद, और चौखट लिखा है इसमें। और ये यहाँ पर अगर इसके नाम नंबर्स को अगर देखना चाहें आप तो इस तरीके से यहाँ पर है, इसको फ्लिप करके देखा जा सकता है। इन फ्रंट कैमरे से शूट कर रहा हूँ मैं, इस वजह से आपको कुछ ऐसी चीज़ दिखाई पड़ेगी। और यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है, कुछ मूर्ति है, दिक्पाल लिखा हुआ और ये 1300 ईस्वी का है शायद, देखेंगे अगर आप ठीक से इसको फ्लिप कर पाएंगे तो। और इधर ये हमारी क्लासमेट है सोनम, ये वीडियोस बना रही है। और ये जो है इधर पे अगर देखेंगे आप तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है, दिक्पाल लिखा हुआ है इसमें भी, और ये कुछ नंबर्स हैं। बहुत सारा इधर कौन से उधर, और ये सब हमारे क्लासमेट है। और यहाँ पर भी जो पहले मैंने इस साइड के छोर से सारी चीज़ें दिखाया, अब इधर से जो है ये यहाँ पर कुछ पत्थर्स लगे हुए हैं, अंत में उधर से शुरू करेंगे। ये जो दिक्पाल ईस्वी वाला जो है ये भी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जैसे महल होंगे। अब इन पत्थरों की स्थिति आज के दौर पर थोड़ी सी, हाथ तो नहीं लगाऊंगा मैं, पर भी करीब से अगर देखो तो ख़राब होने की कगार पे आ गए हैं। पर भी उस ज़माने के पत्थर आज तक इतने मुकम्मल रह पाना थोड़ा सा असंभव जैसा ही था, पर हो चुका है। कुछ चीज़ें गिर गई है, जैसे कुछ नीचे गिर गए पत्थर अगर आप देखेंगे तो। ये भी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, अगर ठीक से अगर आप देखेंगे तो जूम करके दिखाना ऐसे रहेगा। यहाँ पर जो है ये मेल फीमेल कैरेक्टर का स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है मेल फीमेल कैरेक्टर में, पर ये परिस्थिति के हिसाब से शायद इसे टूट रहे होंगे ऐसा मुझे लगता है। यहाँ पे कुछ नंबर्स बने हुए हैं और इधर भी सेम है, सारे ज़्यादा वो हो रहा है इस वजह से ज़्यादा नहीं दिखाएंगे। और इधर भी है ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये भी स्ट्रक्चर बना हुआ है, इधर भी सेम स्ट्रक्चर फीमेल कैरेक्टर का स्ट्रक्चर है। और इधर पे देखेंगे आप तो यहाँ पर भी बहुत अनोखी चीज़ है वो, ये यहाँ नंबर्स तो लिखे हुए, बहुत सारी चीज़ें दिखाना थोड़ा सा मुश्किल है। ये कुछ ऐसा डिज़ाइन बना हुआ है जो कि खंड को दर्शाता है। और इधर पे देवी प्रतिमा लिखा हुआ है, अगर ठीक से देख पाएंगे, इसको फ्लिप करके देखा जाए इस टेक्स्ट को, देवी प्रतिमा लिखा है। इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पर कुछ महिलाओं की या फीमेल कैरेक्टर का मूर्ति बना हुआ है जो कि शायद
देवी प्रतिमा के रूप में दिखाने का प्रयास किया गया होगा। और ये है तुम्हारा खंड, कोई खंड का स्ट्रक्चर है, ये भी इस तरीके से खंड रहते हों शायद से। तो उम्मीद है कि आज का ये जो था, और यहाँ पर उस ज़माने का होगा ये पुराना वाला। यहाँ पर एक लकड़ी का टुकड़ा रखा गया है शायद से, संभाल के कई सालों से। तो इसको देख लेते हैं, दिखा भी देते हैं। 6 करोड़ वर्ष प्राचीन। थोड़ा सा फटेगी ना, फाटेगी। लगभग 6 करोड़ वर्ष प्राचीन ये इतने साल का है। तो ये बहुत पुराना है, और इसकी स्थिति तो वैसे बारिश से बचने के लिए भी लगा दिया गया है यहाँ पर ये जो है समय के साथ साथ खराब हो जाएगा ऐसा मुझे लगता है। और हमने शुरू किया था इस वाले गेट से, और हम इधर तक आ गए हैं। और यहाँ पे कुछ फ्लावर्स लगे हुए हैं, कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, और सेम ऐसी ही चीज़ें इस साइड में भी लगी हुई है। ठीक है, तो इस साइड में भी लगी हुई है। क्या मतलब ये होता है साफ साफ कि सारे तरफ ये प्रतिमाएं लगी हुई है, और ये पुरानी चीज़ें जो भी थी वो सब सारी चीज़ें यहाँ बनी हुई है। अगर आप ठीक से देखेंगे तो ये इनको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। बहुत लंबे टाइम के हैं ये, 1500 ईस्वी, शायद 1500 वर्ष का होगा ये। पुराने कितने हैं, इतने वर्षों के सारी चीज़ें यहाँ पर लगी हुई है। तो इन सब चीज़ों को देखना ठीक है। वैसे कॉलेज परिसर के तरफ से आए हैं हम लोग, तो इसलिए बहुत सी चीज़ों को लिमिटेशन होनी चाहिए इसमें। और हटो तो लिमिटेशन होगी शायद से, मेरे हिसाब से यहाँ पर भी है। और लगभग देख लेते हैं इधर, यहाँ से पूरा ये जो सिस्टम पूरा बना हुआ है। और मैं एक बार में दिखा देता हूँ, लगभग खूब सारी चीज़ें हैं। और ये है जिला पुरातत्व संग्रहालय मंडला। लगभग बहुत सारी चीज़ें, फिलहाल इसको रोका जाए। ये हमारा कॉलेज की टीम, एक लाइन से जाना है ना, ताकि वहाँ पे आते जाते बन जाए, एक साथ में। जूलॉजी भी है। तो ये हमारा कॉलेज का पूरा परिसर है, पूरे बच्चे हैं, क्लासमेट हैं। तो देखते हैं क्या होता है। इधर अभी बहुत सारे दिखा देंगे हम आप लोग। फोटो खींचो। सब आ रहे हैं। पूरे फोटो खींच खाच के सब फ्री हो गए हैं, और इतने सारे लोग हैं। और ये हमारा कॉलेज का स्टाफ है, स्टाफ विथ स्टूडेंट है। तो दिखा चुका था मैंने, कहाँ तक की दिखा दिया, यहाँ तक की प्रक्रिया हो चुकी थी। और उसके आगे इधर देखो, ये अतुल है हमारा मित्र पीछे, और यहाँ तक की प्रक्रिया हो गई थी। इधर जूते पहन के जाना तो वर्जित नहीं। और ये हमारे सब कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पर अगर ठीक से देखा जाए तो ये भी शायद कितने वर्ष पुराना है, इसमें लिखा तो नहीं है, पर देखना थोड़ा सा वो है। और इसके अगर पीछे देखा जाए तो हम इधर आके दिखाते हैं आपको। ठीक से देखा जाए तो उसमें लिखा है 17वीं शताब्दी, ये लिखा हुआ है रामनगर मंडल। यहाँ कितने 90 वर्षों का है, थोड़ा सा समझना मुश्किल है। कई सारी चीज़ें तो समझ के बाहर हो जाती है कि कौन से सही है। स्थापना खंड लिखा हुआ है इसमें। तो खंड मतलब कोई स्ट्रक्चर होता होगा, जैसे आज के मॉडर्न युग में डिज़ाइनें होती है मकानों की, घरों की, वैसे ये पुराने उन चीज़ों की होगी, स्ट्रक्चर होगा कोई। और यहाँ से ठीक से ध्यान देखेंगे तो कुछ फ्लिप करके देखा जा सकता है। और यह गंदगी मैंने भी फैलाया, बाकी लोग भी फैलाए। और ठीक से अगर देखिए तो इधर पे भी वो चीज़ नज़र आ रही है। यहाँ पे एक नायिका का किरदार है जिनको यहाँ पर बनाया गया है, और 512 नंबर लिखा है कुछ। और ये कोई गुरु अरविंद हैं, जो कि शायद नैनपुर के लिखा हुआ है, नैनपुर के वो थे। तो उनका भी एक स्तंभ ये बना के रखा गया है। और
अपने आप में एक महाराजा वाला मूर्ति बनाया गया उनका। और ठीक है, आवाज़ तो आ नहीं रही होगी क्योंकि अगर मैं ऐसे आवाज़ लगा के बनाऊंगा तो ये लोग बड़ा वो हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ठीक है, फिलहाल अब वर्तमान में इधर अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर इस तरफ से लेके यहाँ से सारी चीज़ें, सारी ये पुराने पत्थरों की है। और पुरातत्व विभाग है तो यहाँ पुरानी चीज़ें होगी। और पुरानी चीज़ों के साथ ठीक से अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ खूब सारी चीज़ें हैं, खूब सारी चीज़ें, मतलब कि सारे पुराने पत्थर हैं और इनको संजो के रखा गया है। लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी होगी शायद इस विभाग की, डिपार्टमेंट की, जो कि टुकड़ा रख दिए हैं। पर ठीक बात तो नहीं है, पर जगह के हिसाब से भी शायद चीज़ों को सेट करके रखा गया होगा। और कुछ इस तरीके से है, और जहाँ जहाँ जितनी आवश्यकता हो सकती उतनी चीज़ें तो सेट कर दी गई है। मैंने यहाँ तक के आपको दिखा चुका था, उसके आगे यहाँ से दिखाना बाकी रह गया था। जैसे कि यहाँ पर अगर देखेंगे तो दिक्पाल 10वीं शती ईस्वी बिघोली मंडला लिखा हुआ है। यहाँ पर एक कैरेक्टर है, शायद ये कैरेक्टर शायद पहरेदार या चौकीदार रहा होगा, तो उनका एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो किस तरीके से वो उस टाइम पे रहते थे खड़े अपने पहरेदारी में, वो दिखाया गया है। यहाँ पर टेक्स्ट भी कुछ लिखे हुए हैं, इसको ट्रांसलेट फ्लिप करके किया जा सकता है। फिलहाल मैं फ्रंट कैमरे से बना रहा हूँ। यहाँ हाथी का बना हुआ स्ट्रक्चर, तो 15वीं शती ईस्वी लिखा हुआ है। तो सुपरखार मंडला यहाँ पर लिखा हुआ साफा, और यहाँ मिथुन 15वीं ऐसा कुछ लिखा है। तो यहाँ पर भी कुछ पोजीशंस बने हुए हैं, कुछ डांस का, नृत्य का होगा या कोई और एक्टिविटी का होगा। यहाँ पर पुरुष आकृति के नाम पर कुछ इस तरीके का एक हाथों में हथौड़ा लिए हुए कैरेक्टर है, उनका मुआयना इसमें किया गया है। और उसके अलावा यहाँ पे नृत्य दृश्य को दर्शाने के लिए यहाँ पे 2 मेंबर्स का बना हुआ है स्ट्रक्चर, जो कि डांस को प्रतीत करता है। और इस तरीके से इधर पे भी बारी बारी है। थोड़ा सा एक एक चीज़ को दिखाना मुश्किल है, वरना ये 1-2 घंटे का वीडियो बन सकता है। तो फिलहाल मैं यही तक थी। और हमारे आदरणीय मैम हैं और कॉलेज के पूरे स्टाफ हैं, ये हमारी मैडम जी हैं। और इधर भी सेम है, ये भी हमारी मैम है। और कुछ इस तरीके का चाहिए, डू नॉट टच, तो किसी भी चीज़ को हाथ लगाना तो ठीक बात नहीं है। उम्मीद है कि ये वीडियो और आज का हमारा मंडला का कॉलेज टूर बहुत ही आकर्षक और मज़ेदार रहा होगा। हमारे लिए तो आकर्षक था क्योंकि ये चीज़ों को देख पाना थोड़ा सा मुश्किल है। वैसे भी पुरातत्व विभाग में जाने का परमिशन तुमको नहीं मिलता, लेकिन वाया आइडेंटिटी के तुम लोग आ सकते हो और परमिशन पूरी लेनी पड़ती है। परमिशन लेने के साथ साथ कुछ कुछ चीज़ें देखने समझने वाली है। आवाज़ ठीक से आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये तो नहीं मालूम मेरे को, लेकिन पुरातत्व विभाग की चीज़ों को हाथ लगाना तो वैसे भी मना होता है। लेकिन दूसरी समझने वाली चीज़ ये है कि इसमें परमिशन सबको नहीं मिलती है। परमिशन सबको नहीं मिलती है तो आपको समझना ये होगा कि अगर आप इसको देखने आए हैं तो आपकी एक लाइफ का अचीवमेंट जैसा है समझो, क्योंकि उतने सालों पूर्व जो चीज़ें थी वो कैसी थी, आज के मॉडर्न युग में कैसे काम करती है। पूरा कॉलेज का स्टाफ हमारा मॉडर्न युग में आज के टाइम पे वो चीज़ें कैसे काम करती है देखना आपको बहुत ज़रूरी है कि वो कैसे थी, कैसा स्ट्रक्चर था, कैसे लोग थे। बहुत सारी चीज़ें नीचे भी रखी हुई है, पर ठीक है, मेरी समझ से तो ठीक है। और ये और शायद जा रहे हैं कॉलेज के स्टूडेंट्स परमिशन लें, तो मैं भी इनके साथ जाता हूँ। मैं कुछ इनसे अलग नहीं हूँ, इनके साथ ही आया हूँ मैं, और मेरे कॉलेज के स्टूडेंट है, मैं इनके हमारे कॉलेज से आया, सीधी बात ये है। और कहने का मतलब ये है कि इन चीज़ों को थोड़ा देखना ज़रूरी है कि हमारे पहले क्या हुआ था, क्या था, इतिहास को जानना समझना बहुत अति आवश्यक है। उससे कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और हम जा रहे हैं आगे का परमिशन लेने, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।